निशुल्क शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी शक्ति जागृत करके स्वतः योग करवाने हेतु प्रसिद्ध सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया का 99वां अवतरण दिवस समारोह आगामी 24 नवंबर को जोधपुर स्थित अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र में प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस पावन समारोह में भाग लेने के लिए सदगुरुदेव सियाग के हजारों शिष्य शिक्षाएं देश के विभिन्न भागों से जोधपुर पहुंच रहे हैं। सदगुरुदेव सियाग के अवतरण दिवस पर होने वाले इस समारोह के साथ ही उनकी दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र द्वारा शक्तिपात दीक्षा और आध्यात्मिक ध्यान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जो रावी इच्छुक मनुष्यों के लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। भारतीय योग दर्शन में कुंडलिनी को जगत की मातृ शक्ति कहा गया, जो हर मनुष्य में रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर सुप्तावस्था में रहती है। यह दिव्य शक्ति योग्य सदगुरु की कृपा से ही चेलन होकर सहस्त्रार की ओर उद्गमन करती है। सदगुरु के नियंत्रण में चेतन यह शक्ति साधक को ध्यान की अवस्था में उसकी आवश्यकता अनुसार स्वतः योग करवाती है, जिससे सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों से मुक्ति संभव है। कुंडलिनी शक्ति जनित इस स्वतः योग को भारतीय योग दर्शन में सिद्ध योग या महायोग कहा गया है। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र लेहरिया रिजॉर्ट से आगे चौपासनी गांव में जो आश्रम है गुरुदेव का, सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का आश्रम है, वहां पर सदगुरुदेव सियाग का 99वां अवतरण दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में पहले जो भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, देश भर से जो गुरु भक्त आ रहे हैं, कुछ विदेशों से भी आ रहे हैं, वे गुरुदेव की पूजा अर्चना करेंगे, कुछ भजन होंगे। उसके बाद गुरुदेव की आवाज़ में हम इस योग दर्शन के बारे में कुछ जानकारी देंगे। गुरुदेव की आवाज़ में संजीवनी मंत्र से जो नए साधक आएंगे, जिज्ञासु स्त्री पुरुष आएंगे, उनको मंत्र दीक्षा दिलवाई जाएगी और उसके बाद मंत्र दीक्षा के बाद सभी को ध्यान करवाया जाएगा। ध्यान में आप देखेंगे जो लोग आएंगे, ऐसे लोगों को ध्यान में, क्योंकि संजीवनी मंत्र की दीक्षा के बाद ध्यान करते हुए लोगों की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, उन्हें योगिक क्रियाएं होती है, स्वतः योग होता है। वो कोई भी स्त्री या पुरुष अपने प्रयास से योग नहीं करते, वो स्वतः योग होगा और वो स्वतः योग से ही सभी प्रकार के रोगों से, सभी प्रकार के नशों से, सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो उसके लिए कार्यक्रम रखा गया है अवतरण दिवस के साथ साथ। उस ध्यान के बाद सभी के लिए गुरु प्रसादी, सभी गुरु भक्त आपस में साथ में बैठकर प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर अपने अपने गंतव्य स्थान पर प्रस्थान करेंगे। यह कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम के लिए हमने प्रयास किया है कि जो नए लोग हैं, जिन्हें गुरुदेव सियाग के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानकारी की इच्छा हो, वे आए और उस कार्यक्रम में भाग लें, उनकी आवाज़ में मंत्र दीक्षा लें, उनकी तस्वीर पे, उनकी छवि पे ध्यान करें और एक नई आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ करें, जो न केवल उन्हें शारीरिक कष्टों से, मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलवाएगी, बल्कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खोलेगी। उनको पुजवाना इनका मकसद होता था। मैं इसलिए इनमें मानता नहीं था। मैं एक बार आश्रम में जाने का मुझे चांस मिला, मैंने किताब देखी, मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ मिलके और फिर चलते हैं आगे। उस टाइम मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, तो दिमाग में भी कब्जी थी और फिर वो धार्मिक बात करते थे, मैं टोक देता था। तो मैंने जैसे ही ये दादा गुरुदेव की तस्वीर जो है गंगेनाथ जी की, इन तस्वीर पे मेरी आंखों में आके नजर मिली, जैसे बिजली का करंट नहीं लगता, एकदम से झटका लगा। तो मुझे लगा कि नहीं, वास्तव में यहाँ कुछ है। तो ऐसा करके फिर उन्होंने कहा, यार क्या झटका लगा तुम्हें? तो मैं तो इतना टाइम से कह ही रहा था, तुम तो सुनते ही नहीं हो, फिर तुम ध्यान करो। ध्यान करते मुझे प्राणायाम हुए और मैंने जो अपने जीवन के अंदर परिवर्तन देखा, तो ऐसा साधारण भाषा में मस्त मौला इंसान, प्रैक्टिकल इंसान इन धार्मिक लोगों से छुपता है, कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हम समाधान करें और ये जानकारी दें। तो देखिए, सरल रूप में बताऊं कि गुरुदेव का जो जन्म है वो बीकानेर जिले के फलाना गांव के रहने वाले हैं। फलाना के पास ही चीला गांव है, गुरुदेव का ननियाल था, वहीं गुरुदेव का जन्म हुआ। 3 वर्ष के थे, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और गुरुदेव कहते थे हमारे कई पीढ़ी से परिवार में एक ही बच्चा हो रहा था, तो उनके कोई चाचा ताऊ वगैरह कोई थे नहीं, ना छोटा भाई बड़ा भाई कुछ था, गुरुदेव अकेले थे। तो गुरुदेव की माताजी गरीबी में बहुत ही तकलीफ के साथ मजदूरी करते हुए उनको पाला पोसा। और 10वीं पढ़ने के बाद गुरुदेव ने पहले कुछ छोटे मोटे काम किए, फिर रेलवे में नौकरी लग गई, तो रेलवे में जॉब करते रहे। गुरुदेव ये कहते थे कि बचपन से मुझे लगातार कुछ न कुछ आध्यात्मिक इस तरह के संकेत मिलते थे कि भाई अध्यात्म की आराधना में जाओ, लेकिन इतनी गरीबी, इतनी परेशानी में था कि मैं उन संकेतों को समझते हुए भी उस तरफ
नहीं लग पाया, क्योंकि पहले पढ़ाई करनी थी, फिर नौकरी करनी थी, परिवार पालना था। और हम सब जानते हैं कि ग्रामीण परिवारों में कम उम्र में शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो गुरुदेव का परिवार है, बच्चे हैं, तो वो परिवार और उस सब में रहे। लेकिन फिर ऐसी परिस्थितियां बनी तो गुरुदेव कहते हैं मुझे मजबूर कर दिया गया, प्यार से नहीं माना तो मुझे डरा धमका के भी मजबूर कर दिया गया कि आप अध्यात्म की और उन्मुख हो। तो गुरुदेव ने 1967 की नवरात्रि से गायत्री की आराधना शुरू की। सर्दियों में जो अपनी नवरात्रि आती है, और गायत्री की आराधना, गायत्री मंत्र की गुरुदेव ने 1.25 लाख जप के लिए आराधना शुरू की। और गुरुदेव कहते हैं कि जब वो पूरी हुई तो गुरुदेव को ऐसे अनुभव हुए जैसे गुरुदेव कह रहे थे मैं सो रहा था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।